दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के क्लास 18 हम लेकर आ चुके हैं। हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जिनके मार्क्स होंगे 100। तो दोस्तों राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चनों के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले पढ़ रहे थे हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो दोस्तों जब हमने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व देखे थे तो सबसे पहले पढ़ा था सागर मलगोपा को, फिर उसके बाद हमने जाना था केसरी सिंह बारट को। दोस्तों केसरी सिंह बारट को जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जोरावर सिंह बारट। तो आज शुरू करते हैं जोरावर सिंह बारट को। दोस्तों तो जो जोरावर सिंह बारट है दोस्तों ये केसरी सिंह बारट के भाई थे। किसके भाई थे? केसरी सिंह बारट के भाई थे। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे अर्जुन लाल सेठी। यानी कि जो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी थे वो इनके गुरु हुआ करते थे। दोस्तों इन्होंने क्या किया था? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में अभियुक्त बनाया गया था। कब? 1912 में। किन्हें? जोरावर सिंह बारट को लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में यानी कि जिम्मेदार बनाया गया था या फिर इन पे आरोप लगा था, ये तो अभियुक्त बने थे ये। तो दोस्तों इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? अमरदास बैरागी। इन्होंने बाद में अपना नाम अमरदास बैरागी रख लिया। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अंग्रेजों से कभी भी हाथ नहीं आए थे। अंग्रेजों के कभी हाथ ना आने की वजह से इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा गया। दोस्तों इस 1939 में कोटा के आतरलिया हवेली में निमोनिया के कारण इनका निधन हो गया। दोस्तों एक बार वापस जोरावर सिंह बारट को देख लेते हैं। इनका निधन कहाँ हुआ? इनका आतरलिया हवेली में कोटा में 1939 में निमोनिया के कारण निधन हो गया। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए। इन्होंने अपना नाम अमरदास बैरागी बदल कर लिया था क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में इन्हें अभियुक्त बनाया गया था। इनके गुरु थे अर्जुन लाल सेठी और ये केसरी सिंह बारट के भाई थे। कौन? जोरावर सिंह बारट। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, प्रताप सिंह बारट देख लेते हैं। दोस्तों जो प्रताप सिंह बारट है इनका जन्म हुआ था 1893 में। जन्म कहाँ हुआ है? उदयपुर में। कब? 1893 में। इनके पिता का नाम है केसरी सिंह बारट। क्या है इनके पिता का नाम? केसरी सिंह बारट। यानी कि जोरावर सिंह बारट है जो इनकी क्या है? चाचा है। ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम है माणिक देवी। यानी कि माणिक देवी के पुत्र और केसरी सिंह बारट के पुत्र कौन है? प्रताप सिंह बारट। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में इन्हें भी आरोपी बनाया गया। ठीक है, तो इनके गुरु भी वही अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों आसनाडा जोधपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब अभियुक्त बन चुके थे, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के आरोपी बन चुके हैं। तो इनको आसनाडा जोधपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली उत्तर प्रदेश में जेल में इन्हें कैद कर दिया गया। दोस्तों कड़ी यातनाओं के कारण बरेली जेल में 1915 में इनका निधन हो गया। दोस्तों अब देख लेते हैं कि 1893 में इनका जन्म हुआ उदयपुर में। 1893 में जन्म हो गया। केसरी सिंह बारट इनके पिता है, माणिक देवी इनकी माता है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के आरोपी इनको बनाया गया। कब? 1912 में। गुरु थे अर्जुन लाल सेठी। आसनाडा जोधपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली उत्तर प्रदेश में जेल में कैद कर दिया गया। कड़ी यातनाओं के कारण बरेली में 1915 में इनका निधन हो गया। दोस्तों इन्होंने एक कथन कहा था जो काफ़ी फेमस है कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये काफ़ी फेमस इनका कथन है। इसके बारे में पूछा जाता है, ये कथन लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को आंखों में आंसू नहीं ला सकता। ये किसने कहा? तो किसने कहा है? प्रताप सिंह बारट ने ये कथन कहा है। मैंने जीवन में इतना मजबूत आदमी नहीं देखा, ऐसा किसने कहा है? CID क्लीवलैंड ने कहा है। किसके लिए? प्रताप सिंह बारट के लिए। तो ये दोनों जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रताप सिंह बारट से रिलेटेड। दोस्तों अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी किस किस के गुरु थे? ये जोरावर सिंह बारट के और केसरी सिंह बारट दोनों के प्रताप सिंह बारट दोनों के गुरु हैं। और इन्होंने जो रूपरेखा पूरी बनाई थी किसकी? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड की। दोस्तों तो 9 दिसंबर 1880 को इनका जन्म हुआ है। जयपुर में हुआ और जैन परिवार में हुआ। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में जैन परिवार में 9 दिसंबर 1880 को हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई है। उच्च शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई है। दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं वो है महेंद्र कुमार, मदन पराजय, शुद्ध स्त्री, मुक्त स्त्री या शुद्र शक्ति भक्ति, है ना। 1906 ईस्वी में जैन प्रचारक सभा की स्थापना करी। किसने करी? अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक सभा की स्थापना 1906 में की। दोस्तों 1907 में उन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी जिसमें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। निजाम हत्याकांड। दोस्तों जो निजाम हत्याकांड था
वो मार्च 1913 में हुआ। स्थान कहाँ पे हुआ? आरा बिहार में हुआ। नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल विष्णुदत्त ने। दोस्तों इन्हें आजीवन कारावास दिया गया। मोतीलाल द्वारा निजाम को गोली मारी गई जिससे निजाम का निधन हो गया था। तो मुखबिर कौन था इसका? शिवनारायण। शिवनारायण इनके कहने पर अंग्रेजों को निजाम हत्याकांड के आरोपी की जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि शिवनारायण ने क्या करा? अंग्रेजों को जाके बता दिया कि निजाम हत्याकांड में कौन कौन लिप्त थे। तो दोस्तों जो निजाम हत्याकांड के आरोप में 1913 से 1920 में 7 वर्ष सेठी जी को वेल्लोर जेल में कैद कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने निजाम हत्याकांड में आरोप इनके बारे में जो पता लग गया था शिवनारायण की वजह से, तो 1913 से 1920 में 7 वर्ष की सेठी जी को वेल्लोर जेल में कैद कर दिया गया। अब सेठी जी जेल में 70 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे। 1920 में सेठी जी के रिहा होने पर पूजा रेलवे स्टेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वागत किया गया था। किसके द्वारा स्वागत किया गया था? बाल गंगाधर तिलक का। कहाँ किया गया था? पूजा रेलवे स्टेशन पर। कहाँ कब? 1920 में जब सेठी जी रिहा हुए थे। दोस्तों 1921 में महात्मा गांधी से मिलकर पूर्णतः अहिंसावादी बन गए। कब बन गए? 1921 में। किससे मिलकर? महात्मा गांधी से मिलकर। 1929 में अर्जुनलाल सेठी ने ब्यावर अजमेर में राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना करी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, राजपूताना मजदूर संघ की स्थापना किसने करी? अर्जुनलाल सेठी ने। कब करी? 1929 में। कहाँ करी? ब्यावर अजमेर में करी। 1931 ईस्वी में सेठी जी के जीवन का अंतिम भाषण सामाजिकता या सोशलिज्म पर दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्जुनलाल सेठी ने अपना अंतिम जो भाषण था वो किस पर दिया? तो सामाजिकता या सोशलिज्म में इन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेठी जी एकमात्र ऐसे हिंदू उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, यानी कि मदरसों में इन्होंने मुस्लिम बच्चों को भी शिक्षा दी थी। कौन थे ये? सेठी जी। सेठी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और मदरसों में मुस्लिम बच्चों को शिक्षा भी देते थे। दोस्तों ये वही कड़ी थी जो नरम दल और गर्म दल के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोस्तों इन्हें नरम दल और गर्म दल के बीच की कड़ी कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। इन्हें क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है, जैसे कि प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ को इन्होंने ट्रेन किया था फॉर हिंसा। राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है कि राजपूताना यानी कि राजस्थान में राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्म भी अर्जुनलाल सेठी ने ही कहा जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है। 1934 में राजपूताना कांग्रेस एवं मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस में प्रांतपति नियुक्त किया। दोस्तों 1934 में इन्हें प्रांतपति नियुक्त कर दिया। कहाँ का? राजपूताना कांग्रेस व मध्य भारत के प्रांतीय कांग्रेस में प्रांतपति नियुक्त किया 1934 में। 1941 में इनका निधन हो गया और इनके ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने इनका दफनाया गया था। दोस्तों कहाँ दफनाया गया है? ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने अजमेर में इन्हें दफनाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारे अर्जुनलाल सेठी समाप्त होते हैं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब द वीडियो।